हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। ठंड तो काफी बढ़ गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप सब अपना ख्याल रखिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने सारे 2019 में आपका जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आज का जो हम लोग का जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो टोटल का टोटल आपका रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन रहा है। जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी का जेई में पूछा गया है, आरपीएफ वाले लोग के साथ पूछा गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका टोटल में लेकर आया हूँ। और जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उस पर मैं आज बात करूंगा। ठीक है। जैसे आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है 27 मई को। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 231228 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 33। यानी कि मेरे पास जो नंबर दिया है, इस नंबर में छोटी से छोटी क्या वैसा नंबर ऐड किया जाए। ठीक है, छोटा से वैसा नंबर क्या ऐड किया जाए जिससे क्या हो जाए ना, वो 33 से परफेक्ट रूप से डिविजिबल हो जाए। क्लियर है गाइज? तो 33 से परफेक्ट डिविजिबल करने का यहाँ पे पहले कंडीशन समझ लेंगे हम लोग, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो कंडीशन क्या हो जाएगा कि अगर हमें किसी भी नंबर को अगर 33 से हमको डिविजिबल कराना है किसी भी नंबर को, तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लेकर आएंगे। क्या क्या? तो सर, या तो उस नंबर को 11 और 3 ये दोनों चीज से इसको क्या होना होगा, कटना होगा। यानी कि अगर हम 11 से किसी नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, देन अगर हम 3 से डिवाइड करें, ये दोनों नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, तब हम कह सकते हैं कि सर वो नंबर कंप्लीटली हमारा 33 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब किसी भी नंबर को अगर 33 से सॉर्ट आउट करना होता है आपको, तो पहले 11 और 3 दोनों से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 से कट जाएगा तो बोल देंगे, नहीं, 3 से भी कटना चाहिए। क्लियर है? 3 से भी कटना चाहिए तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 11 का जो सॉर्ट आउट होने का तरीका होता है, जो 11 से डिविजिबल का जो रूल होता है, वो क्या होता है। मैं फिर से आज बोल दे रहे हैं। तो 11 से, है ना, किसी भी नंबर को भाग लगाने का रूल क्या कहता है कि आप पहले किसी भी नंबर को अल्टरनेट ऐड करेंगे, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के इस तरह से ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद क्या होता है कि आप फिर से दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस करने के बाद अगर आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाता है, देन आप कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। लेकिन 3 के लिए क्या बताया गया था, तो 3 में होता यही है कि सम ऑफ डिजिट, है ना, वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन के, यहाँ पे ले लेंगे, तो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 डबल 2 8 है। इतना सा नंबर है मेरे पास। तो इसका सेंस ये हो जाता है कि अगर 3 से सॉर्ट आउट करना है ना, तो सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। पहले हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं, फिर इसको हम मतलब सीधा सॉर्ट करेंगे और सीधा उड़ा देंगे। कैसे, पहले बात को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 2 और 3, 5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। और 10 में अगर हम 8 जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यानी कि 18 को हम चेक करके देखेंगे कि क्या 18 3 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, 18 जो है ना वो 3 से डिविजिबल है। बढ़िया बात है। तो हम अब कह सकते हैं कि सर, जो यहाँ पे जो भी नंबर दिया है ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। ठीक है। तो सर, ये तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। हाँ जी, बिल्कुल है। लेकिन हमको तो बोला गया है कि एक छोटा सा नंबर हमको ऐड भी करना है। तो आइए हम अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें हम 3 को ऐड कर ले इस तरह से, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, 3 को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे ऐड नहीं करना है। ऐड करने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे लास्ट में जो आपका 28 दिख रहा है, इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो ये आपका 31 बन जाएगा। यानी कि जो नया वाला जो आपका नंबर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, देखिएगा फिर से लिख दे रहे हैं, 2 3 1 2, और जब 28 में आप 3 जोड़ेंगे बाबू तो 31 आ जाएगा। इसका कहने का सेंस ये है कि अगर क्या नंबर ऐड किया जाए, तो ऐड करने के मतलब कि अगर हम 3 इसमें ऐड कर लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
तो जब 3 ऐड करने से क्या नंबर कट जाएगा, तो आप ऐड करके देख लीजिए एक बार। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। हाँ सर 12 तो 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। तो यहाँ से सेंस निकल गया कि सर ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या सर ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है? तो आइए चेक करते हैं। हम क्या बोल रहे थे कि अल्टरनेट ऐड करने। अल्टरनेट कैसे ऐड किया जाता है? पहले 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे, फिर इसको 3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। उस 6 को आप पकड़ के रखिए यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ देखेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? तो सर 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। सर फिर से 6 मिल गया। हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे 0 का है। मैंने क्या बोला था कि इस तरह से अल्टरनेट ऐड करने के बाद अगर आप डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि सर वो नंबर 11 से 11 से डिविजिबल है। तो मेरे पास 0 मिल गया, यानी कि यहाँ से हम सीधा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही पकड़ के निकल लेंगे और कह सकते हैं हम यहाँ से बेहद आसानी से क्या कह सकते हैं कि सर इस नंबर में अगर हम 3 ऐड कर देना तो मेरा मामला क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका लिखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 25 35 40 एंड 30। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 और 40 30 को विभाजित करेगा। यानी एक ऐसा नंबर बताना है जो 25 35 40 और 30 इस सारे नंबर को भी क्या कर सकता है? भाग कर सकता है। वो नंबर क्या हो सकता है? तो ऐसे ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे जितने सारे नंबर है ना, सबको आप HCF ले लेंगे। क्या कर लेंगे? सभी को आप HCF कर लेंगे। 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया और फाइनली आपका एक 30 भी है। ये सारे नंबर का अगर हम HCF लेंगे तो HCF हो जाएगा 5। ठीक है, अब किसी को लगता होगा सर HCF इतना फास्ट कैसे आप कर लेंगे? तो ऐसे देखेंगे तो जो 25 लिखा हुआ है ना, 25 को आप लिख सकते हैं 5 into 5, है ना। 35 को आप लिख सकते हैं 5 into 7, इसको लिख सकते हैं आप 5 into 8 और लास्ट में 30 को आप लिख सकते हैं 5 into 6। हम बोलेंगे कि सब में वैसा नंबर बताइए कि जो कॉमन है ना। सब में वैसा क्या है जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन है सभी में, तो आप बोलेंगे 5। इसीलिए हम HCF बोल देंगे यहाँ पे 5 बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? देखिए एक क्वेश्चन भी ना RRB जेई में पूछा गया है। ठीक है, 1 जून का एक शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जितने सारे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन आपका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देखिए बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य नहीं है तो आपको आइए इससे हो क्या सकता है पहले वो समझ लेते हैं। सर 8 का रूल क्या कहता है वो समझ लेते हैं कि 8 से कटने का तरीका होता क्या है, देन हम लोग आगे सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो 8 से जो विभाज्यता का रूल है यही कहता है कि किसी भी नंबर का क्या कहता है, किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो कंप्लीट कितने भी बड़ा संख्या हो वो 8 से कट जाएगा। ठीक है, कितने भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, कितनी भी बड़ा संख्या हो, अगर लास्ट का खाली 3 अंक आप चेक कीजिएंगे और लास्ट का अगर 3 अंक कट गया मतलब वो कंप्लीट कट जाएगा, पूरा बड़ा से बड़ा नंबर कट जाएगा। किससे? 8 से। तो आइए ऑप्शन फर्स्ट का हम पूरा नंबर नहीं लेने वाले, सिर्फ हम लेंगे ऑप्शन फर्स्ट का लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि 8 से सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा। तो 8 से अगर इसको हमको भाग लगाना होगा बाबू, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो सर ऐसे 8 से भाग कर देंगे, है ना, क्योंकि 8 से तो भाग करना है, बढ़िया बात है, 8 से भाग करना है। तो सोचिए सर 8 से ना 8 टाइम में करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, जब 8 से करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, है ना। तो 8 में 64 हो गया, बचा कितना 3, तो यानी 3 लाएंगे यहाँ पे तो 36 हो जाएगा। 36 में 8 से नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से नहीं हो पाएगा। हम बात करेंगे ऑप्शन सेकंड का। तो सेकंड ऑप्शन से हम लास्ट में इसका भी कितना लेंगे, मात्र 3 डिजिट ही लेंगे और 8 से भाग लगाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ 8 से लगाएंगे ना तो 6 टाइम में आप होगा 8 छक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
8 छक 48, बचे कितना 2, और 2 लाकर सटाएंगे कितना हो जाएगा 24, तो 8 दिया कि कितना हो जाएगा 24। आप बोलेंगे कि सर ये तो लास्ट का 3 डिजिट कट गया, मतलब क्या है पूरा नंबर कट जाएगा? तो हाँ बिल्कुल एकदम कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि हमको चेक करना था 8 से, और 8 से चेक करने के लिए हमें किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर कट गया मतलब कि बल्ले बल्ले, उसके पहले 3 अंक बांग के छोड़कर सिवाय कुछ भी लिखा रहे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे अगर और भी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो आइए चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम 832 लेंगे, ऑप्शन सी के है, तो 832 में क्या करना होगा, 8 से आप भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि यहाँ जो 832 है एक तो कट रहा है, हमसे पूछा है कि कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। ओके सॉरी, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, ए वाला तो कट रहा है, ऑप्शन बी भी कट रहा है और ऑप्शन सी भी कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 के 32 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 104 बार में ये भी कट जाएगा। बढ़िया बात है ना? और अगर एक और लास्ट ऑप्शन की बात कर ले तो लास्ट ऑप्शन में 36 ऐसा लिखा हुआ है, 8 से काटना है, 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 से मतलब कि 4 बच जाएगा, 4 मतलब 40 हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। ओके, हमने क्या देखा कि सर ऑप्शन बी और सी और डी सब कट रहा है। भैया हमसे पूछा कि कौन नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में था जो नहीं कट रहा था। ठीक है, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी अगर ये ऑप्शन को छोड़ देंगे ना तो बाद बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा आरपीएफ। ठीक है, 2019 में जो एग्जाम हुआ था ना आरआरबी आरपीएफ का, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि इस नंबर से विभाज्य है ना, यानी यहाँ पे x लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ पे x लिखा हुआ है कि 2 7 6 x और 1। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे है, बोलता है कि इज डिविजिबल बाय 3। पूरा जो कंप्लीट नंबर है बाबू, एक पूरे कंप्लीट नंबर 3 से क्या है डिविजिबल है। तो नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। कहने का सेंस क्या है कि आखिर x की जगह पे पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है कैसे चेक करेंगे, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि पहले रखेंगे 1 0 है ना, पहले 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे। इस तरह से हम चेक करते करते, और 9 तक जाने के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सब पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकता है। सबसे पहला बात कि सर आखिर भाग किससे करना है, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड करना है हमको 3 से। 3 का रूल क्या होता है कि सर जितने सारे डिजिट होते हैं सबको ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता है तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो भैया नहीं कटेगा। एक और तरीका क्या होता है कि अगर 3 से आपको भाग करना है तो आप ऐड कीजिए और 3 पुराने का कोशिश कीजिए। कितना? 3 ऐड करने की कोशिश करेंगे। कैसे सर नहीं समझ रहे? देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे 2 है, 7 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे x है और यहाँ 1 है। हम बोलेंगे कि 3 पूरा ही है, यहाँ पे 3 ऐड करके बताइए कि 3 जैसे आएगा भूल जाएंगे, या फिर 3 का मल्टीपल आएगा तो भूल जाएंगे। कैसे भूलेंगे सर? हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखिएगा ये 6 है, तो हाँ सर, तो 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, आप इसको सीधा काट के निकाल दीजिए। बढ़िया बात है। आप बोलिएगा ये 2 और एक यहाँ पे 1 है, 2 और 1 कितना हो गया 3, हम लोग भूल जाइए इसको भी। बढ़िया बात है। अब बोलिएगा सर यहाँ तो 7 है, क्या दिक्कत है 7 है तो? आप 7 है ना, तो एक काम कीजिए कि 7 को ना 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो बचा के रखिए 1 को। सर यहाँ 7 में से 1 बचा हुआ है, अब x की जगह क्या रखेंगे 3 पुर जाएगा, हमको 3 पुराना है, बात को समझिए, 3 पुराना है या फिर 3 का मल्टीपल पुराना है। तो सर हमारे पास जो 7 वाला है, 7 वाला में से हमको 1 बचा हुआ है, ठीक है 1 बचा हुआ है, हमको x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा। तो पहला बात कि अगर आप 2 रखेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिएगा, 1 तो आपके पास ऑलरेडी पहले से है, हम बोलेंगे कि सर 3 तो पुर गया, 3 का मल्टीपल भी कुछ पुरा के देखते हैं। तो सर अगर यहाँ 5 रखेंगे ना तो 5 और 1 6 हो जाएगा, जो 3 का मल्टीपल है। उसी तरह से आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ 8 भी तो हम रख सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, जो 3 के क्या है मल्टीपल है, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इससे और आगे आप नहीं जा पाइएगा, क्योंकि x कोई यहाँ पे क्या है 1 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का ही यहाँ पे नंबर हो सकता है। तो आपके पास संभावना क्या बन गया कि सर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो हमसे क्या बोला था कि यहाँ पे जितने पॉसिबल वैल्यू
होंगे वो पॉसिबल वैल्यू का सम पूछा है, योग पूछा है। तो आप देखिए 2 और 5 हो जाएगा 7, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस तरह से 3 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। ऐड करने पे या तो 3 हो जाए या फिर ऐड करने के बाद 3 का मल्टीपल्स में आ जाए, हम सीधा काट के वहां से निकल जाएंगे, और नहीं तो बाद बाकी आप जोड़ के चेक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ना समझना ज्यादा जरूरत हो जाएगा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ यहाँ जो फ्रैक्शन है ऐसा है 3/11 है, और यहाँ पे x/3 है, देन यहाँ पे लिखा हुआ है 7/11 है। अब यहाँ पे सोचना है कि आखिर हम x की जगह कौन सा वैल्यू पुट कर दें जिससे मेरा जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सीरीज मेरा सही हो जाए, ठीक है। तो हम खुद से अगर आप यहाँ 0.5 का मतलब आधा हो जाता है। आइए हम एक दो ऑप्शन चेक करेंगे, यहीं से फिर निकल देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को चेक कीजिएगा वो तो ये हो जाता है 3/11, और यहाँ पे ना सिर्फ हम 2 को भी लेके चल रहे हैं, और यहाँ x की जगह हम रख देंगे 0.5 और यहाँ रख दे 3। तो देखिए फ्रैक्शन चेक करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप क्रॉस इंटू करा दीजिए, और जिसका देखिएगा यहाँ 3 से कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे पहले आप 9 रख लीजिए, और 11 को अगर आप 0.5 के साथ गुना कराइएगा ना, ये मिल जाएगा आपको 5.5, मतलब 5.5 मिल जाएगा। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो ये तो सर 9 बड़ा हो गया। सर 9 बड़ा हो गया तो देखिए ना इसका जो सिंबल है उल्टा हो गया। हमको सिंबल ऐसा नहीं चाहिए था सर, उधर की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, तो बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात कर लें, तो ऑप्शन सेकंड में फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 1 रखना है। आइए चेक कर लेते हैं उसको भी। मतलब सर ये रखेंगे 3/11, और इधर रखेंगे हम 1 बटा, मान लेते हैं कि 3 रखेंगे। क्रॉस इंटू कराएंगे बाबू तो क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा हमको 3 तिया की 9 मिल जाएगा, और 11 एकम 11 मिल जाएगा। ओ अब देखिए तो इधर का सिंबल आ गया क्योंकि बड़ा है। हाँ सर आ गया। यानी कि सर 1 रखने के बाद यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके आगे भी तो एक स्टेप है। तो आइए वैल्यू 1 रह के ही उसमें भी हम लोग पुट करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप मतलब x/3, और जो यहाँ पे x/3 लेस देन 7/11 वाले पे काम करते हैं। तो सर x का क्या रखना है 1 रखना है, यहाँ पे 3 रख लेंगे, और फिर से यहाँ पे 7 और यहाँ 11 रख लेंगे। देखेंगे कि सर 1 रखने के बाद क्या अगला कंडीशन भी सही है, ये वाला कंडीशन, ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं क्या सही होगा। तो आइए क्रॉस इंटू कराते हैं। हम बोलेंगे 11 इंटू 11 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा। अभी भी क्या है बड़ा है। अब यहाँ से हम समझ गए कि सर यहाँ अगर हम x की जगह 1 रख लें तो मेरा सब ऑप्शन यहाँ पे टैली कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सभी ऑप्शन मेरा यहाँ पे टैली कर रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जो कंडीशन जो सीक्वेंस मेरा क्वेश्चन का दिया था वो बिल्कुल कंप्लीटली सही निकला। क्या रखने पे? ऑप्शन ए रखने पे, x की जगह पे। क्लियर है? चलिए तो 6 नंबर थोड़ा सा एरर हो गया है। 7 नंबर पे बात करते हैं। 7 नंबर में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, ठीक है। यानी निम्न में कौन ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब दिक्कत है कि सर कैसे ए हो जाएगा वो समझते हैं। प्राइम नंबर को हम कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि देखने से ना लगभग सब लग रहा है कि अटपटा संख्या है, ठीक है। और जब अटपटा संख्या है तो सर कैसे इसको हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि जो नंबर है ना उसके आजू बाजू मतलब पड़ोस में सोचेंगे कि इसके अगल बगल कोई एक ऐसा स्क्वायर रूट मतलब नंबर देखिए। तो स्क्वायर नंबर में क्या हो जाएगा कि अगर आप देखेंगे 15 का स्क्वायर करके, 15 नहीं 16 का कर लीजिए, तो अगर आप यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, बढ़िया बात है, लेकिन सर इससे ज्यादा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, 17 का स्क्वायर कीजिए तो आप बोलेंगे सर 289 है। चलिए हम देख लिए कि सर ये दोनों का रेंज में आ जाएगा, ये दोनों के लगभग बीच में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा 263 देखने के लिए, ठीक है। अब एक कैसे प्राइम नंबर है कि नहीं है कैसे समझेंगे, तो थोड़ा सा समझना यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि आप ना यहाँ जो 17 से आपका देख रहे हैं कि 17 का स्क्वायर से नंबर कम है, और जब 17 का स्क्वायर से नंबर कम है तो 1 से 17 के बीच में जितने सारे प्राइम नंबर हैं
आप वहां से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, अगर किसी से डिवाइड हो गया तब तो प्राइम नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर किसी से डिवाइड नहीं का होगा तो प्राइम हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं? तो आप बोलेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 3, देन 5, 7, 11, 13, और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा फिलहाल इधर। तो अगर आप 2 से इसको चेक करेंगे, क्या 2 से 263 कट जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं। 3 से कटेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, मेरा चेक किया हुआ है, ठीक है। और कैसे चेक किया जाता है? इसके लिए चेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, जो विभाज्यता का जो नियम होता है, वो पता होना चाहिए। 2 से किसी भी संख्या को कटने के लिए लास्ट में सम संख्या या 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए हम बताए थे कि 3 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए क्या होता है कि लास्ट में 5 ही होना चाहिए, जो कि 5 यहाँ लास्ट में नहीं दिख रहा है, 5 से नहीं कटेगा। आप बात करेंगे 7 का, तो 7 का सीधा भाग लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा। 21 मतलब कि 5 बचेगा, 5 मतलब कि 53 हो जाएगा। 53 7 से कभी नहीं कटता, ये भी खत्म हो गया। 11 में क्या बताया था कि अल्टरनेट ऐड करने बताया था। अल्टरनेट आप ऐड भी करेंगे ना तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 6 में अंतर 1 का हो जाएगा, जो कि 11 से भी नहीं कटेगा। 13 दूना 26, ये तो ऐसे ही नहीं कटा। तो हम क्या करते हैं कि जिस स्क्वायर नंबर से थोड़ा कम रहता है, वहां तक के जितने सारे प्राइम नंबर हैं उस सबसे हम डिवाइड करके देखते हैं, किसी से नहीं कटा। जब किसी से नहीं कटा मतलब कि ये नंबर प्राइम नंबर है। अगर कट जाता किसी से भी, किसी एक से कट जाता, 2 से कट जाता, तो नंबर फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाता। जैसे हम ऑप्शन अगर सेकंड की बात कर लें, हम बोलेंगे कि ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ना, वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी न किसी नंबर से वो कटेगा। आइए हम चेक करके दिखा देते हैं ऑप्शन बी को लेकर के। जैसे अगर ऑप्शन बी को हम लेंगे, ऑप्शन बी मेरे पास क्या दिख रहा है? तो 243 दिख रहा है, बढ़िया बात है। अब हम बोलेंगे 243 लगभग किसके स्क्वायर के मतलब आजू बाजू रहेगा? तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं 16 का स्क्वायर कीजिए आप। बढ़िया बात है, कितना आ जाएगा? 256। बोले एक और बता दो कोई। 15 का स्क्वायर कीजिए सर, 225। हम देखेंगे सर 225 और 256 के लगभग इर्द गिर्द में आ जाएगा, पड़ोस में ही आ जाता है, मतलब इसके दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। रेंज हम समझ गए, इसका भी क्या होगा? सो मतलब कि यहाँ भी वही सब कंडीशन रह जाएगा, यानी वहां भी हमको चेक करना पड़ जाएगा यही सारे नंबर से, ठीक है। तो यहाँ भी 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है 3 से, तो 3 से हो जाएगा, ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिएगा, 3 से 3 ऐसे खत्म हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो भाई 3 से तो कट ही जाएगा ना 6, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। अच्छा सर 3 से कट गया? तो हाँ कट गया। 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 या 21, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन सर 13 से, तो 13 से भी यहाँ पे नहीं कटेगा, लेकिन कम से कम 3 से तो कट गया, मैंने किसी न किसी एक नंबर से कटेगा ही कटेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं कटा तब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक्सेप्ट 0 एंड एनी होल नंबर। इसका सेंस क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को छोड़कर, मतलब 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर और पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। आइए ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता क्या है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 0 को छोड़ दें तो हमारे पास 2 होता है, बढ़िया बात है। आइए हम सबसे पहले 2 रख के देखते हैं। और बोला है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भाई किसको कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? तो सर हम क्या करते हैं कि काउंटिंग का नंबर जो होता है, जो नेचुरल नंबर होता है, उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो हमारा वो पूर्ण संख्या बन जाता है ना, होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि 0 से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, 0 हो गया आपका, 1 2 3 इस तरह से आता है। तो यहाँ पे 0 को अगर भूल जाएंगे अगर आप, तो क्या करना होगा? पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, या फिर आइए ना 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ अगर आप 0 छोड़ ही दीजिए, अगर 1 से आएंगे आप, तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा आभाज्य संख्या बोला है, और सबसे छोटा क्या होता है? 2 ही तो होता है। देन अगर आप और आएंगे इसको और होल नंबर का किसी भी नंबर से गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा। अगर इसको 0 भी इंक्लूड कर देंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा? 0। लेकिन और आगे आगे बढ़ते जाइए तो सर ये हो जाएगा 2 चौके कितना? 8। फिर से देखेंगे 2 पचे कितना? 10। यानी आप हमेशा देखेंगे ना तो देखिए ना नंबर कैसा दिख रहा है, ऑड है। देखिए पहला ऑप्शन बोलता है कि ऑलवेज 0, क्या हमेशा 0 आ रहा है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। ऑलवेज 1, नहीं, ये भी गलत। ऑलवेज इवन नंबर, हाँ ये ऑलवेज इवन नंबर है। यानी
हमेशा हमारा क्या आ रहा है, तो सर हमेशा हमारा सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम्स इन प्लेस ऑफ टेंस इन काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। इसका सेंस ये हो जाता है कि 1 से 100 तक गिनने के स्थान पर अंक 2 कितने बार आता है ना, दहाई स्थान पे, गिनने के स्थान पे नहीं, दहाई स्थान पे, दहाई स्थान पे यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे इकाई दहाई सैकड़ा आप लोग पढ़ते हैं ना, तो दहाई के स्थान पे 2 कितने बार आएगा 1 से लेकर के अगर हम 10 तक काउंट करेंगे तो। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे आप देखेंगे ना, हम बोलेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक में तो 2 अंक का होता ही नहीं है। जब 1 से लेकर 9 तक कोई 2 अंक का संख्या ही नहीं है तो दहाई अंक की कोई बात ही नहीं है, 10 प्लस की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर हमारा 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो 10 से हमारा शुरू होता है। तो हम बोलेंगे कि 10 से लेकर ना 19 तक में कोई ऐसा नंबर नहीं है, यानी 0 मिलेगा। कैसे सर, क्योंकि 10 लिखिएगा फिर क्या लिखिएगा 11, 11 में दहाई, इकाई दहाई एक ही रह जाएगा। 12 लिखिएगा तो इकाई दहाई एक ही रह जाएगा, यानी 10 प्लस पे आपका जो आएगा वो 1 ही रह जाएगा 1 से लेकर के 19 तक की कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे अगर आप 15 की ही बात कर लेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, देखिए 1 है। आप 17 का ही बात कीजिएगा तो 1 है। हमको 10 प्लस पे 1 नहीं चाहिए, हमको 2 की बात हो रही है। मतलब सर 19 तक तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से लेकर हम आएंगे बाबू 29 तक, तो 20 से लेकर 29 तक हर जगह आपको 10 प्लस पे 2 मिलेगा, हर जगह मिलेगा। कैसे, जैसे अगर आप बीच में कोई भी नंबर मान लेते हैं, 25 की बात कर रहे हैं, देखिए ना 10 प्लस पे 2 है। किसी और भी नंबर का जैसे 28 की बात करें तो 10 प्लस पे 2 है, और हमको 10 प्लस वाला ही तो पूछा है। तो देखिएगा ऐसे एकदम सीधा उंगली पे गिन लीजिए, देखिएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और एक 29, मतलब कि 29 तक में हमको 10 ठो मिल गया। ठीक है, कहां तक, 29 तक अगर हम जाते हैं 20 से लेकर के, तो हमको सर 10 ठो नंबर यहां से मिल गया। अब सर तो 31 वाले में तो कहीं भी नहीं मिलेगा, जैसे ही 3 से शुरू हुआ मतलब कि कहीं नहीं, 4 वाले में भी कहीं नहीं, मतलब आगे कहीं मिलेगा ही नहीं 10 प्लस पे 2, है ना, 10 प्लस पे 2 कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 30 से लेकर सीधा 100 तक में कहीं नहीं आएगा, मतलब कि 0 आएगा। अब सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरे कंप्लीट 10 ठो आ सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसे समझते हैं। देन हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे टोटल प्रीवियस ईयर को लेकर के। ठीक है, 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में क्या पूछा गया है, ये टोटल नंबर टोटल क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे, बस आप सबका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा है कि when 8 times of a number is added to 4, the result obtained is the smallest 3-digit number. What is the number? सेंस किया जाता है इसका कि जब किसी संख्या का 8 गुना 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। देखिए वो संख्या क्या है पता नहीं है, मान लेते हैं सर वो संख्या x रहा होगा। इस संख्या का बोला है 8 गुना, तो भैया इसमें हम 8 से गुना करा लेते हैं। 8 गुना में 4 जोड़ने बोला, चलिए हम 4 जोड़ लेते हैं। तब बोलता है कि क्या बन जाता है भाई साहब, तो 3 अंकों का छोटा संख्या, तो 3 अंक का छोटा संख्या क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 100 हो जाता है। वेरी गुड। यहाँ से क्या करना होगा हमको, तो 8x बराबर यहाँ पे माइनस कर देंगे 96 हो जाएगा। 8 से इसको सॉर्ट आउट करेंगे 12 टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।